हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग, यू याओ और तियानसी को देखते हैं जो कि पोर्टल को ओपन करते हुए उस जगह पे आ गए थे, जिन्हें देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर पूरी तरीके से शॉक पड़ जाता है। वहीं पे तियानसी कहने लगा था, फादर सच में जेड बटरफ्लाई बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ यू याओ कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे फादर को कैद कर दिया? तुमने तो बस मेरे फादर के एक क्लोन को कैद किया है, तो तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी जीत गए? कितने ज्यादा बेवकूफ हो। इतना कहते हुए यू याओ उसे बहुत ज्यादा छेड़ रही थी, जिसको देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर शॉक पड़ जाता है और वो कहने लगा था, क्या इसका मतलब मैंने अभी जिसे कैद किया था वो तुम्हारा क्लोन है? जिसे सुन के लिन फैंग कहने लगता है, हाँ, बट तुम्हें ये पता नहीं चला क्योंकि तुम अभी तक उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हो कि तुम कुछ कर पाओ मेरे आगे। जिसको सुन के चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारा क्लोन था या क्या था, अगर मैंने तुम्हारे क्लोन को कैद कर दिया तो मैं तुम्हारे रियल बॉडी को भी कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने डिमोनिक कोडोन का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है, भले ही तुम्हारे पास में सोवरिंग रिलम के टॉप टायर का ये ट्रेजर है, फिर भी तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं एम्परर दोंगजी का सन हूँ। इतना कहते हुए लिन फैंग अपने ब्लड लाइन एनर्जी को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड लाइन स्पिरिट पूरी तरीके से अवेकन हो गया था। और हम देखते हैं वो फ्योनिक्स स्पिरिट अपने एनर्जी से उसके डिमोनिक कोडोन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली जाके उस कोडोन को लग गया था। और हम देखते हैं उसका कोडोन काफी ज्यादा दूर गिर जाता है, जिसे देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर शॉक पड़ते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ? इसका ब्लड लाइन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। तभी दूसरी तरफ लिन फैंग का ब्लड लाइन स्पिरिट वो फ्योनिक्स पूरी तरीके से अपने एनर्जी को गैदर करते हुए लिन फैंग के फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था। और हम देखते हैं लिन फैंग के फादर कहने लगता है, आखिरकार तुम जैसे कल्टीवेटर की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम बस अभी सोवरिंग गॉड रिलम के पीक में हो और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे आलतू फालतू ट्रेजर का यूज करते हुए मेरे ब्लड लाइन के डिसेंडेंट्स को परेशान कर सकते हो। इतना कहते हुए लिन फैंग के फादर डायरेक्टली उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं वेपन से, जिसको देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर काफी ज्यादा डर गया था और वो कोडोन का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं लिन फैंग के फादर के अटैक की वजह से वो कोडोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके अंदर जो हेवनरी स्कूल था उसे लिन फैंग के फादर बाहर निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं उसके अंदर लिन फैंग, तियानसी, यू याओ, उनका क्लोन जो था वो बाहर आ गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो गुस्से में कहने लगता है, भला एक ट्रू स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? ये तो बस एक ब्लड लाइन स्पिरिट है। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है एंड उसे ये बात पता भी चल गई थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने लोगों के साथ में उस जगह से डायरेक्टली भागने लगा था। बट हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं जो कि उन्हें भागता हुआ देखकर कहने लगे थे, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से इस जगह से भाग पाओगे? इतनी ज्यादा हिम्मत तुम लोगों की? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो टाइम एंड स्पेस को पूरी तरीके से रिवर्स करने लगे थे, जिसकी वजह से उस जगह का टाइम एंड स्पेस पूरी तरीके से रिवर्स होने लगता है और चिलुओ क्लैन के वो सारे लोग फिर से उसी जगह पे वापस आ रहे थे, जिसे देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और वो एकदम से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मास्टर मेरी हेल्प करिए। बट हम देखते हैं उस जगह पे कोई भी नहीं आता। दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर ने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन सबके डिस्ट्रॉय होते ही उनका जो लॉ का एनर्जी था वो चारों ओर पूरी तरीके से फैलने लगता है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, लिन फैंग जल्दी से इन सबको एब्जॉर्ब करो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे थे अंदर से और वहीं पे लिन फैंग भी आगे की तरफ बढ़ के चिलुओ क्लैन के उस एंसेस्टर की एनर्जी को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। और वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस नांगो भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती हैं ताकि उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ सके। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा तेजी में उन सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद में उसने चिलुओ क्लैन के एंसेस्टर के सोवरिंग रिलम के टॉप टायर के उस फॉर्मेशन फ्लैग को भी ले लिया था, जिसे देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है, ये फॉर्मेशन फ्लैग्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी हम देखते हैं उस जगह पे पोर्टल ओपन हो जाता है और साउटियान आ गया था।
जो आते हुए कहने लगता है मास्टर सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं जो कि सोवरिंग गॉड रिलम के टॉप टायर के हैं। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है मास्टर इस बार तो हम बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगे। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग के फादर भी स्माइल देने लगे थे, बट तभी उन्हें किसी का एहसास होता है और हम देखते हैं लिन फेंग के फादर अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करने लगे थे, जहाँ पे उन्हें दूर दूसरे यूनिवर्स के एक डीमन का एहसास होता है, जिसको देखकर लिन फेंग के फादर गुस्से में कहने लगे थे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब ये देखकर वो डीमन एंसेस्टर काफी ज्यादा डर गया था और वो उस जगह से भागने लगता है। वो कहने लगा था आखिरकार इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया, और वो तेजी में उस जगह से आगे बढ़ने लगा था। बट हम देखते हैं लिन फेंग के फादर का ट्रू स्पिरिट बहुत ही आसानी से उसके आगे आ जाते हैं और वो कहने लगे थे तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर घुस के मेरे डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचो। क्या तुम जैसे कीड़ों को पता नहीं है कब क्या करना चाहिए, किसके ऊपर अटैक करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं अटैक करना चाहिए? तुम्हें तो खत्म होना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग के फादर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को पूरी तरीके से तैयार करते हैं और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए स्पेस में क्रैक ले आते हैं और हम देखते हैं उस स्पेस क्रैक के अंदर से काफी ज्यादा मीटेरॉइड गिर रहे थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पत्थर गिरने लगते हैं जो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब लिन फेंग के फादर उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने लगे थे, जिसको देखकर वो कहने लगता है एंसेस्टर मुझे बचाइए वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के डीमन क्लैन की वो मास्टर मतलब की वो ग्रेट डीमन लॉर्ड एंसेस्टर उस जगह पे आ जाती है और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से लिन फेंग के फादर के ट्रू स्पिरिट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन कि वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक से लिन फेंग के फादर के स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देती है और वो कहने लगी थी तुम बस एक ब्लड लाइन स्पिरिट हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम ऐसे एरोगेंटली मेरे डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करो। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके अटैक को तो लिन फेंग के फादर बड़े आराम से रोक रहे थे और वो उस जगह पे स्माइल देने लगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ उस डीमन क्लैन के बंदे को समझ में नहीं आ रहा था। बट तभी एकदम से पीछे सुआन युआन यूनिवर्स का हेवनली दाओ अपीयर हो जाता है और हेवनली दाओ कहने लगे थे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे यूनिवर्स में घुस आओ आउटसाइड के यूनिवर्स का होकर। इतना कहते हुए लिटरली हेवनली दाओ ने उस डीमन रिलम के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर दिया था और एक ही अटैक में उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह सब कुछ देखकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन का वो बंदा तो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। वो शॉक पड़ गया था, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बस हेवनली दाऊ ने एक ही अटैक में उसके एंसेस्टर को किल कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो और भी ज्यादा डरने लगता है। बट वहीं पे दूसरी तरफ लिन फेंग के फादर को देखते हैं जो कि अपने फियोनिक्स फॉर्म में आ गए थे और हम देखते हैं वो डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड डीमन क्लैन का वो बंदा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका बॉडी तो गायब ही हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, जहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं एम्परर दोंगजी का ये बस एक ब्लड लाइन स्पिरिट है, फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी हेवनली दाऊ ने एम्परर दोंगजी के एनर्जी को सप्रेस नहीं किया। क्या इसका मतलब सच में एम्परर दोंगजी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता? इतना कहते हुए वो लोग बहुत ज्यादा शौक पड़ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन क्लैन के उस एंसेस्टर को देखते हैं जिसकी रियल बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगती है आखिरकार एम्परर दोंगजी के ब्लड लाइन स्पिरिट की इतनी ज्यादा हिम्मत वो मेरे ऊपर अटैक करे। वैसे भी सुआन युआन यूनिवर्स के हेवनली विल ने एम्परर दोंगजी के स्पिरिट की एनर्जी को क्यों सप्रेस नहीं किया? उसने तो बस मेरे ऊपर अटैक कर दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी सुआन युआन यूनिवर्स में बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस अटैक करने वाले हैं और उस वक्त जब सुआन युआन यूनिवर्स की हेवनली विल उन्हें कंट्रोल करने में बिजी होगी, मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं उनके ऊपर अटैक कर दूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं डीमन क्लैन की वो एंसेस्टर गुस्सा होते हुए पोर्टल को ओपन करके उस जगह से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग के फादर के स्पिरिट को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गए थे, मतलब कि वो फिर से फियोनिक्स फॉर्म में आके लिन फेंग के ब्लड लाइन के साथ में मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद में हम लिन फेंग को देखते हैं जो अपने जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए डिवाइन मून क्लैन के सब लोगों को बाहर की तरफ कर रहा था। एंड जैसे डिवाइन मून क्लैन के लोग देखते हैं कि चिलुओ क्लैन का एंसेस्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, वो पूरी तरीके से शॉक थे। वो लोग कहने लगते हैं अब हम पूरी तरीके से बच गए।
हमने कभी सोचा नहीं था कि चीलुओ क्लैन का एंसेस्टर भी हमारे यंग मास्टर के आगे कुछ नहीं कर पाएगा, इतना केतु है। वो लोग लिन फेंग की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे, इवन कि लिन फेंग के फादर की भी, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि लिन फेंग के फादर आखिरकार कौन है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चीलुओ क्लैन के दूसरे लोगों को देखते हैं, मतलब कि चीलुओ क्लैन के उस मास्टर को और उसके चेले को, जहाँ पे वो जनरल कहने लगता है, मास्टर आखिरकार ये क्या से हो गया, हमारे एंसेस्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। जिसे सुन के दूसरी तरफ चीलुओ क्लैन का वो मास्टर भी कहने लगता है, मुझे भी अपने आंखों में भरोसा नहीं हो रहा, हमारे एंसेस्टर तो कितने ज्यादा पावरफुल थे, फिर भी वो एक ब्लड लाइन स्प्लिट के आगे टिक नहीं पाए। इतना कि वो मास्टर भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, जिसको देखकर वो जनरल कहने लगता है, मास्टर क्या हमें डायरेक्टली सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरेंडर करेंगे तो क्या पता वो लोग हमें छोड़ दें। जिसे सुन के हम देखते हैं चीलुओ क्लैन का वो मास्टर कहने लगा था, क्या सरेंडर, और तुम्हें लगता है कि अगर हम सरेंडर करेंगे तो वो हमें जाने देंगे। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं चीलुओ क्लैन के उस मास्टर के पीछे से कोई अटैक कर देता है, और वो अटैक उसके आर पार हो गया था। इवन के ज्यादातर लोग तो उस जगह पे खत्म हो गए थे, एंड वो लोग देखते हैं कि वहां पे लिन फेंग आ गया था, जो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं लिन फेंग ने तो बस एक ही अटैक में चीलुओ क्लैन के सारे डिसेंडेंट सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो कहने लगता है, आज के बाद में चीलुओ क्लैन का कोई भी बंदा स्वान युआन यूनिवर्स में नहीं होगा, और तुम लोगों की यही सजा है। तुम लोगों को मेरे फैमिली के ऊपर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। इतना कहते हुए लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके गाइस हमें दूसरी तरफ लो स्टार रीजन में दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर आउदिंग का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था, और वो कहने लगता है, आज के बाद में लो स्टार रीजन में कोई भी चीलुओ क्लैन नहीं है, और आज से लो स्टार रीजन पूरी तरीके से डिवाइन मून क्लैन के लोगों के द्वारा रूल किया जाएगा। इतना कि वे वहां पे मास्टर आउदिंग अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज कर रहे थे, जिसे देखकर दूसरी तरफ दूसरे पावरफुल कल्टीवेटर्स एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लगता है, हजारों सालों तक चीलुओ क्लैन ने स्टार लो रीजन में पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बनाया, बट देखो उन बेवकूफों से एक गलती होगी और पूरी तरीके से अब पावर बैलेंस डिवाइन मून क्लैन के हाथों में चला गया है। ये सब कुछ उसे सोच के करना चाहिए था, जबकि उन लोगों को पता था कि लिन फेंग ईस्टर्न एम्परर का सन है, तो ऐसे ही लिन फेंग के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। उन बेवकूफों की बेवकूफी की वजह से आज चीलुओ क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इतना कहते हुए वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, और वो लोग कहने लगता है, ईस्टर्न एम्परर के साथ में पंगे लेने से पहले लोगों को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो इंटायर लोगों को, इंटायर क्लैन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे भी अब तो हम ये डिटरमाइन भी नहीं कर सकते कि ईस्टर्न एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल फॉर्म ही इतना ज्यादा पावरफुल था, जिसने हाफ स्टेज ट्रांजिशन रिलम के लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जब लिन फेंग के सीनियर सिस्टर ने उनके ब्लड लाइन का यूज किया था। इतना कहते हुए वो लोग ऐसी ही बातें करके वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम डिवाइन मून क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे क्वीनिंग के फादर कहने लगे थे, क्या मैंने सच सुना, पूरा लुथियान स्टार रीजन अब हमारा है। जिसे सुन के डिवाइन मून क्लैन के गार्ड कहने लगते हैं, आपने ठीक कहा ओल्ड मास्टर। तभी हम देखते उस जगह पे आउदिंग आ जाता है, और वो लिन फेंग के आगे ग्रिड करते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर आपने जो कुछ भी कहा था मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया, अब पूरा लो स्टार रीजन डिवाइन मून क्लैन के अंदर में आएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फेंग क्वीनिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा था, आज से लुथियान स्टार रीजन पूरी तरीके से तुम्हारे डिवाइन मून क्लैन के अंडर आएगा, एंड तुम्हें इस जगह पे कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब जिसे सुन के हम देखते हैं क्वीनिंग तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, और वो कहने लगती है, क्या सच में पूरा लुथियान स्टार रीजन हमारे डिवाइन मून क्लैन के अंडर में आएगा। जिसे सुन के लिन फेंग कहने लगा था, हाँ तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चीलुओ क्लैन अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, जो कि पूरे लुथियान स्टार रीजन को कंट्रोल किया करता था। तो अब ये सब कुछ तुम्हारा है, एंड डिवाइन मून क्लैन को ये सब कुछ देख करना होगा। और कैसे इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस, मिलेंगे बाद में, टेक केयर एंड फिर से बाय बाय।